सामने से ये देखिए, साड़ी का जो कपड़ा है ये देखिए सामने से। सुबह उठी, योगा किया, उसके बाद 15-20 मिनट थोड़ा बैठ के रिलैक्स किया और अपने लिए बनाया मैंने जूस पीने के बाद में फिर जो भी बर्तन हुए धो के रखे। यहाँ पोछा लगा रही हूँ, उससे पहले पूरे ही घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ, तो घर की साफ़ सफाई भी हो चुकी है। और उसके बाद सीधे गई हूँ अपने बेडरूम में और रात को जो सारे कपड़े सूख गए थे उसको तह बना के रखा मैंने, बस उनको उठा के मैंने वार्डरोब में लगाया। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सारे कपड़े वगैरह मैंने लगाए और खोली चादर भी मैंने धोई थी, क्योंकि मुझे आंचल के रूम की बेडशीट ज़रा थोड़ी गंदी सी लग रही थी, क्योंकि एस्ट्रो का सबसे ज़्यादा टाइम आंचल के साथ निकलता है, तो उसके बेड पे वो बहुत बाहर चढ़ता है और फिर होता है ना कि उसके हेयर्स वगैरह दिखते हैं, तो मैंने सोचा कि चादर चेंज कर दूँ। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और दिन था सप्तमी का, तो जो साल में 2 बार नवरात्रे पढ़ते हैं, वैसे तो गुप्त नवरात्रे भी पढ़ते हैं, मगर साल की ये 2 नवरात्रे जो अभी चैत्र मास में हैं और एक दुर्गा पूजा के टाइम पे आती है, उसमें मैं नारियल को चेंज करती हूँ। अब आप में से बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको ये जानकारी चाहिए होती है कि कैसे मैं चेंज करती हूँ। तो नवरात्रे के देखिए 9 दिन ही शुभ हैं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मैं अष्टमी में करती हूँ दुर्गा पूजा के टाइम पे, बट ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं कर सकते हैं। इस बार मैंने सप्तमी में ही कर दिया, क्योंकि फ्राइडे का भी दिन था, तो नया नारियल एक दिन पहले ही मंगा लिया था और ये नया ही कपड़ा है, तो लपेट के और उसके ऊपर मैंने मौली लगा दी है। और कलश जिस पे मैं स्थापित करती हूँ, ये छोटी सी लोटिया है पीतल की, अच्छी तरीके से मैंने इसको धोया है। अब मैंने सबसे पहले स्वास्तिक बना लिया है, आप उससे पहले ही मौली बांध लीजिएगा। बस उसके बाद में मैंने यहाँ पे मौली भी बांधी है, तो ये इतना सा ही काम होता है कलश स्थापित करने का। और हर शुक्रवार के शुक्रवार इस कलश का जो जल है वो तुलसी का पौधा छोड़ के मैं किसी भी पौधे में डालती हूँ और उसके बाद नारियल को स्नान करा के फिर से मैं स्थापित कर देती हूँ। तो ये तब तक करती हूँ मैं जब तक कि दूसरी नवरात्रे नहीं आ जाती है। और इस तरह से रखना है नारियल को, जहाँ आप पूजा करते हैं, खड़े होते हैं या बैठ के पूजा करते हैं, तो नारियल का जो मुंह है वो आपकी तरफ इस तरह से होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरी तरफ है, ये बहुत शुभ होता है। मैं जो करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं आरती कर रही थी तभी मेरा एस्ट्रो बाबू उठ के आ गया था, और ये सुबह से दूसरी बार उठा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं सुबह उठती हूँ बिल्कुल भोर में, तो मेरे साथ के साथ ये भी उठता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि ये बहुत पहले से उठा हुआ रहता है और खिड़की में बैठ के निहारता रहता है फिर देखता है कि सब सो रहे हैं तो चलो मैं भी सो जाऊं। और इस टाइम तक नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने, और हमारा लंच बहुत ही देसी लंच जिसको बोलते हैं, बहुत ही सेटिस्फाइंग थाली कभी कभार बना के खाओ तो अच्छी लगती है। तो यहाँ चटनी बना रही हूँ, और टमाटर थोड़े बड़े थे इसलिए मैंने पूरे मतलब 2 टमाटर नहीं लिए हैं। और इसमें धनिया डाला है, 4 कली लहसुन की डाली है, 3-4 हरी मिर्चें, 5-6 मैंने काजू डाले हैं। काजू को
आप स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। इससे चटनी का टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है, जो चटनी अलग पानी अलग होती है वो नहीं होता है, और टेस्ट भी बढ़ जाता है। नमक डाला है हिसाब से मैंने, बस इसको मैंने पीस लिया था। और इसका कलर ज्यों का त्यों बना रहता है। इस वाली चटनी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ काजू। और चटनी पीसने के बाद में यहाँ मैंने अपने लिए ये पपीता काट के रखा था। आज मैंने हाफ केला भी लिया है इसमें, और दही को मैं इसी बहाने से खा लेती हूँ। पपीता आजकल जैसे मीठे नहीं आ रहे हैं, बट ये हल्का सा तो था मीठा। 2 चम्मच के करीब दही मैं डाल लेती हूँ, मेरी घर की जमाई हुई दही रहती है, और इसी से मैं ये पपीता खा लेती हूँ। फिर चाहे मुझे कोई भी फ्रूट खाना हो, अनार है या पपीता है या फिर नाशपाती है, जो भी है, केला ज़रा कम लेती हूँ मैं। और ये देखिए इस तरीके से मिक्स करके मैं ले लेती हूँ। बस चटनी मैंने बना ली थी, बिल्कुल सिंपल सा लंच था, चटनी और रोटी। अब मैंने गोचे वाली रोटी बनाई है। अब पराठों के लिए जैसे आटा गूंधा जाता है, जितना जैसे नमक डालते हैं, थोड़ा नमकीन नमकीन पराठा लगता है तो अच्छा लगता है, वैसे ही गोचे की रोटी में भी उसी हिसाब से नमक डाला जाता है। और इसमें घी वगैरह का कोई मोयन नहीं देती हूँ मैं, बस नमक डाल के आटा गूंद लिया है सॉफ्ट सा। और लोई ऐसी ली है, मोटी है रोटी, आप देख सकते हैं। गोचे की रोटी इससे भी बहुत मोटी मोटी बनती है। अगर आप गांव में गोचे की रोटी खा लेंगे तो आई थिंक शायद एक रोटी भी नहीं खा पाएंगे, इतनी मोटी रोटी बनती है। तो इसको बेल के, और एक रोटी मैंने तवे पर डाल रखी है, और इसको थोड़ा मीडियम गैस करके और रोटी को खड़ी करके घुमा घुमा के उलट पलट करके एकदम क्रिस्पी सेकते हैं इसको, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से सिक जाए। नहीं तो क्योंकि नॉर्मल रोटी से ये मोटी रहती है, और अच्छे से नहीं अगर सेकेंगे थोड़ी देर तक, तो फिर इसमें जैसे ऐसे लगेगा जैसे कच्चा कच्चा आटा खा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सेकी है। और फिर इसमें देती हूँ मैं गोचा। अभी आप देख सकते हैं मेरा हाथ जल रहा है, बट इसमें ऐसे ही पूरी बाउंड्री सी बना के और बीच में भी गोचा दे के, ये जो नोच नोच के किया है, बस इसी को हम लोग गोचा बोलते हैं। और घी अपनी श्रद्धा अनुसार डाल लीजिए आप, आपको कैसा पसंद है। तो घी इतना डाला है मैंने, एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैंने निकाल भी दिया है। मम्मी बैठी हुई थी, मम्मी को खाना खिला के मैंने पापा के लिए बना के दी है टिफ़िन। और अब आई थिंक 6-7 दिन बाद पूरा 1 महीना हो जाएगा संध्या मासी को गांव गए हुए, और अब कुछ ही दिन में वो आ भी जाएंगी। तो बस ये हमारा लंच था। और ये वाली रोटी तभी अच्छी लगती है जब खाना खाने बैठें और गर्मा गर्म सिक के एकदम बढ़िया वाला घी जो तैरे इसमें, तभी ये गोचे वाली रोटी अच्छी लगती है खाने में। इसीलिए मैंने कहा कि कभी कभार ऐसा लंच अच्छा लगता है, क्योंकि अगर डेली इतना घी खाने लग गए तो वेट की बैंड बच जाएगी, सारा योगा सारा वॉकिंग का सत्यानाश हो जाएगा। सो यहाँ हमारा लंच हो गया था, और उसके बाद मैं डायरेक्ट मिलती हूँ आपको शाम को, और दिखाऊंगी वो वाली शॉपिंग जो अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाई। दोपहर में खाना वगैरह खा के थोड़ा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद फिर टेलर के पास से पार्सल मैंने मंगवाया, और सारा जितना भी ब्लाउज मैंने दिया था सिलने के लिए सब आ गया। अब आपको दिखाती हूँ साड़ियाँ। और सारे जो ब्लाउज हैं कुछ अलग अलग पैटर्न के मैंने सिलवाए हैं, बट ज़्यादातर मैंने सेमी कॉलर सिलवाया है, जो मुझे बहुत पसंद है। मम्मी के घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा थी कुछ महीने पहले, उसमें मैंने सेमी कॉलर पहना था। दिखाती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ। ये वाली जो साड़ी है, ये मेरे बर्थडे पर मुझे साड़ी वाले भैया ने दिया है। उन्होंने एक्चुअली काफ़ी सारी साड़ियाँ मुझे दिखाई, मैंने ये पसंद की। और इसके साथ का जो ब्लाउज है वो कुछ ऐसा मैंने सिलवाया है, सामने से ऐसा और पीछे से ऐसा। साड़ी का सामने का बॉर्डर आपको दिखाती हूँ, पहनूंगी बहुत ही जल्द, आपको पहन के दिखाऊंगी। नीचे का बॉर्डर ऐसा है,
अभी साड़ियां पूरी खोल नहीं रही हूं मैं। और इसमें वो जो उन्होंने टेलर ने कुछ अटैच करके रखते हैं ना कपड़ा, कि इसका ब्लाउज ऐसा, इसका ब्लाउज ऐसा, बस वही लगा हुआ है। इस ब्लाउज का डिजाइन मैं आपको सामने से, ये देखिए, साड़ी का जो कपड़ा है बस उसी से ये भी लगवाया है मैंने। ऐसा है कुछ। एक तो ये ब्लाउज हो गया। एंड उस दिन मैंने आपको कहा था कि मैं मम्मी के साथ गई थी, तो मैंने कुछ साड़ियां ली है कॉटन की, जिसमें से एक ये है, बाटिक प्रिंट बोलते हैं इसको, ये देखिए। और इसका जो आंचल है उसमें नीचे इस तरह के लटकन रहती है, देखिए। कोई भी साड़ी अभी पूरी तरीके से खोल नहीं रही हूँ, जब पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। और पूरा रनिंग में एक जैसी ही है, तो खोलने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। और इसका वाला ब्लाउज मैं आपको दिखाती हूँ। ये सेमी कॉलर है। आपको पता है कॉटन की साड़ी, स्पेशली कॉटन सिल्क हो गई, या प्योर कॉटन की साड़ी हो गई, या फिर कोटा साड़ी हो गई, या फिर तांत की साड़ी हो गई, या फिर ये बाटिक प्रिंट की साड़ी, ये कॉलर के ब्लाउज के साथ में बहुत सुंदर जाती है। तो कुछ ऐसे, ये देखिए, सेमी कॉलर बनवाया मैंने। तो ये हो गई दूसरी साड़ी। और ब्लाउज ये देखिए, सेमी कॉलर है, ये बैक है, और ये देखिए बहुत ही प्यारा है। ये दो हो गए। तीसरी मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लाउज की इतनी सुंदर डिजाइन बनवाई है मैंने। ये वाली साड़ी जूही की जो शादी हुई उसमें दीदी ने मुझे ये साड़ी दी। साड़ी मैंने आपको दिखाई है पहले, पूरी खोल के पूरी साड़ी दिखाई है मैंने। तो ये है साड़ी, ठीक है। और ये है इसका ब्लाउज। ब्लाउज का बैक इतना सुंदर मैंने बनवाया है ना, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा वाला बैक बनवाया है। तो ये तो है ब्लाउज एंड ये है बैक। सी, सामने से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो बैक में एक्चुअली इस साड़ी में पूरा गोल्डन वर्क है। तो ये जो बॉल्स हैं, ठीक से देखिएगा, हाफ तो ग्रीन है और हाफ गोल्डन है। सी, तो ये है इसका बैक। ब्लाउज की डिजाइन कैसी लगी बताइएगा मुझे। तो ये ऐसे, और साड़ी नंबर 4, ये भी बाटिक प्रिंट है। मुझे इस टाइप की साड़ियां बहुत पसंद है, कॉटन की। और इसका भी जो आंचल है ऐसा, ये इसका भी मैंने सेमी कॉलर ही बनवाया है, क्योंकि ये कॉटन की है, प्योर कॉटन है और बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये देखिए, जब पहनूंगी तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। बाय द वे, आपको डिजाइन कैसा लग रहा है ब्लाउज का मुझे बताइएगा। जैसा मैंने बोला कि ज्यादातर ब्लाउज का मैंने सेमी कॉलर बनवाया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए एक अलग ही लुक आता है और अपनी अपनी पसंद होती है ना। एक ये साड़ी जो आपको पहले मैंने दिखाई है, ये भी कॉटन है। ये देखिए ऐसे है, नीचे लाल पाड़ है, बंगाल स्पेशल बोल सकते हैं आप, व्हाइट एंड रेड। और इसका ब्लाउज कितना प्यारा लग रहा है। ये भी मैंने सेमी कॉलर सिलवाया है। बैक ऐसा, ये ऐसा फ्रंट, ये इसका ही है।
पहन के बहुत सुंदर लगता है ये सब। और मुझे कॉटन की साड़ियां कुछ एकदम मतलब बोलते हैं ना कि दौड़ के पसंद आ गई, ऐसा है। अब ये साड़ी मैंने आपको आज तक नहीं दिखाई है, ये मुझे साड़ी वाले भैया ने ही साड़ी दी है। और मुझे आई थिंक ये दीपावली के समय पर दी है, बट मैंने ला के रख दी थी क्योंकि मुझे दिवाली पर दूसरी साड़ी पहननी थी जो मैंने पहनी हुई थी। और अब इसका मैंने ब्लाउज सिलवाया है। ये देखिए, इसका ये पल्लू है, काफी हैवी और कॉस्टली है साड़ी। ये देखिए, ये वर्क है पूरे में। ये बैक है एंड ये फ्रंट है। कलर बहुत ही सुंदर है इसका। देखिए, यहां से स्टार्ट है साड़ी और ये जो खुरसते हैं, ठीक है, साड़ी पहनने के टाइम पे, तो ये ऐसे, उसके बाद में अब साड़ी देखिए, ये देखिए, और बॉर्डर वर्क आपको दिखाऊं तो ये देखिए, पूरे रियल स्टोन लगे हुए हैं। बहुत सुंदर साड़ी है, किसी भी शादी ब्याह ओकेजन में पहन सकते हैं। इसका ये जो आंचल है ये आप देख सकते हैं, सी, ये देखिए, सामने से दिखाते हैं। अब वीडियो में आपको कितना समझ आ रहा है मुझे नहीं पता है। कैसी लगी साड़ी मुझे बताइएगा जरूर, बहुत प्यारी साड़ी है। तो ये वाली हो गई, ठीक है। और एक इस साड़ी का मैंने एकदम नॉर्मल सा सिलवाया है, सिंपल सी साड़ी है, एकदम रखी हुई है। अच्छा, दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये साड़ी है, ये साड़ी मैंने आपको दिखाई नहीं है। तो ये साड़ी रखी हुई थी, इसका ब्लाउज नहीं सिला हुआ था, काफी पहले की साड़ी है ये, और सेम है, पूरी एक जैसी है रनिंग में, ठीक है। और नीचे का जो बॉर्डर है वो कुछ ऐसा गोल्डन शिमरी टाइप का है। तो इसका बिल्कुल नॉर्मल सा ब्लाउज मैंने सिलवाया है। एक ये हो गई। और ये जो ब्लाउज है ये मैंने बड़े बाजार से लिया था, मम्मी के साथ जो लास्ट टाइम मैं गई थी बड़े बाजार तभी मैंने लिया। बट वहां क्या है कि आप कोई भी ब्लाउज लीजिए 34 तक रेडी रहता है, बाकी उसमें मार्जिन दिया हुआ रहता है, तो आप अपने हिसाब से खुलवा के और सिलाई करवा सकते हैं। तो ये भी वैसा ही है, देखिए ये भी कॉलर है, तो इसको मैंने अपने नाप का करवा लिया है। कोई भी साड़ी अगर हो लाइक रेड व्हाइट जैसी है मेरे पास ऐसी, या किसी में भी मैच करके मैं पहन सकती हूँ ये। और ये है ब्लाउज 250 रुपये का, रेडीमेड ब्लाउज है ये। तो ये है मेरा। और आज जो मैंने दिखाए 7 से 8 ब्लाउज मैंने सिलवाए थे, जो सारे के सारे आ गए। अब कोई भी मन करे तो पहन सकती हूँ मैं। तो ये थी कुछ मेरी शॉपिंग प्रीवियस वाली जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, क्योंकि लाके और दूसरे तीसरे दिन ही ले जाके मैंने उसको आई थिंक नेक्स्ट डे ही ले जाके मैंने टेलर के पास दे दिया था। तब से अब सिल के आए हैं ये, क्योंकि उनके पास इतना काम था, उन्होंने बोला कि मैं जल्दी नहीं दे पाऊंगी। तो कैसा लगा कलेक्शन मुझे बताइएगा, सबसे अच्छा कौन सा लगा वो भी बताइएगा, और सबसे अच्छा ब्लाउज का डिजाइन कौन सा लगा वो भी बताइएगा। तो चलिए, अब आ गई हूँ इस ब्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में हमेशा की तरह। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।